नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज स्टेट पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बेमित्रा में हुई हिंसा के बाद एक तरफ सियासत गर्म है तो दूसरी तरफ बेमित्रा का बिरनपुर गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। छत्तीसगढ़ में इससे पहले नारायणपुर और कवर्धा में सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है और अब बेमित्रा में 2 बच्चों के विवाद ने कम्युनल रंग ले लिया है। आज चर्चा इसी मसले पर कि बेमित्रा के बिरनपुर में 2 समुदायों में तनाव आखिर क्यों बढ़ जाता है। बेमित्रा में हिंसा भड़कने से पूरे छत्तीसगढ़ में अलर्ट हो चुका है और इससे पहले नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर हिंसा भड़क गई थी और धर्मांतरण के आरोप में चर्च पर हमला कर दिया गया था। अक्टूबर 2021 में कवर्धा में सांप्रदायिक तनाव हुआ और झंडा लगाने को लेकर विवाद सांप्रदायिक रूप ले लेता है। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ एक बार फिर सुलग रहा है। अब की बार बारी है बेमेतरा की, जहां बेमतलब के विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि क्षेत्र हिंसा की आग में झुलसने लगा। बच्चों की लड़ाई सांप्रदायिक तनाव में बदल गई और फिर शुरू हुई हिंसा की आग में सियासी रोटी सेकने की कवायद। बहरहाल प्रशासन दावा कर रहा है कि हालात धीरे धीरे काबू हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाया गया है कल से, और क्योंकि अभी माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है और इस तरह का खबर जो है और तनाव बढ़ाता है, इसलिए हम बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ रहे हैं। उधर बेमेतरा की घटना पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी ने इस मसले को लेकर कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। जो घटना हुई है, माँ बाप ने अपने निर्दोष बेटे को खोया है, उनके सामने उसके बेटे की निर्ममता पूर्वक हत्या हुई है। ऐसी घटना के खिलाफ हम असंवेदनशील नहीं हो सकते। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं और जो ये सोच चल रही है, जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी जहां छत्तीसगढ़ को तालिबान बनाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। अशांत करने का प्रयास किया जाता है, मगर हमारी सरकार कटिबद्ध है। अगर कोई दोषी है तो दोषी के ऊपर कार्रवाई करेगी। आपने देखा होगा नारायणपुर घटना में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, पुलिस के एसपी के साथ साथ पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया जाता है। तो ऐसे ताकतों को हमारी सरकार कुचलेगी और ऐसे ताकतों को बढ़ावा कभी नहीं देगी। बेमेतरा की घटना के बाद सरकार ने अब पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। जो मृतक है उसके परिजन में से किसी एक को नौकरी की घोषणा, उसके परिवार को 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की घोषणा और इस पूरे प्रकरण की प्रशासकीय जांच संभाग आयुक्त दुर्ग से करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा यहाँ होने वाली हर एक छोटी बड़ी घटनाओं को सियासत से जोड़ा जाना बिल्कुल आम है। लेकिन ये भी सच है कि पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक तनाव बढ़े हैं। मसलन अभी बेमेतरा के बिरनपुर में 2 समुदायों में तनाव हुआ। बेमेतरा में हिंसा भड़कने से पूरे छत्तीसगढ़ में अलर्ट है। इससे पहले नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर हिंसा भड़की थी। धर्मांतरण के आरोप में नारायणपुर में चर्च पर हमला किया गया था। 2021 में कवर्धा में सांप्रदायिक तनाव हुआ था। कवर्धा में झंडा लगाने को लेकर विवाद सांप्रदायिक तनाव में बदल गया था। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक मुद्दे तूल पकड़ते जा रहे हैं, जबकि बीजेपी कांग्रेस ब्लेम गेम के जरिए अपने सियासी गुणाभाग में व्यस्त है। टीम न्यूज स्टेट। अब सवाल तो ये है कि आखिर छत्तीसगढ़ के इस सही से माहौल को किसने बिगाड़ दिया है, कौन इसके पीछे है, ऐसा आखिर क्यों हुई है, क्या वाकई में लापरवाही हुई है। इन्हीं सभी सवालों का जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता अशोक बजाज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन भंसाली जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत नितिन भंसाली जी, ये जो हिंसा है, ये जो आगजनी हुई, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, एक युवक की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद 2 शव बरामद होते हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, कौन है इसके पीछे? देखिए, हिंसा जो हुई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं।
पर हमने जैसी ही ये हिंसा की खबर लगी है, हिंसा की खबर लगते ही कांग्रेस पार्टी ने तुरंत प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने प्रशासन को भी इसमें अलर्ट किया। प्रशासन ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए जो अपराधी थे उनको चिन्हांकित कर गिरफ्तार किया और उनको सलाखों के पीछे भेजा। इस बात में ये देखिए कि लगातार हम पहले दिन से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए। तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता ये कहते सुनने में नहीं आया कि आप लोग शांत रहिए या माहौल को थोड़ा सा कंट्रोल में करिए। नहीं, आग में घी डालने का काम लगातार कर रहे हैं। ये इनका राजनीतिक है। वो ये कह रहे हैं कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है, वो आरोप लगा रहे हैं कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है इसलिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। के मुद्दे तो उनके पास है ही नहीं। आज हम अगर देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, गैस के बढ़ते दाम पर बात करेंगे तो उनको ध्यान भटकाना है। ध्यान भटका दिया उन्होंने। और आप ये देखिए, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे हाल में छत्तीसगढ़ हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है वहां पर ये इसी तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरीके से भाइयों को आपस में लड़वाना, सांप्रदायिक दंगे करवाना, फसाद करवाना, इन सब काम में, यानी कि आप ये कह रहे हैं बेमित्रा में जो कुछ भी हो उसके पीछे बीजेपी के नेता हैं। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ये सुगबुगाहट है और संदेहास्पद है। इसमें बिल्कुल भाजपा का हाथ हो सकता है। नहीं, मैं तो खुले तौर पर कहता हूं है भी, क्योंकि जिस तरीके से कल एक घटना को लेकर पूरे प्रदेश को बंद करवाकर जिस प्रकार से इनके भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गुंडों ने जिस प्रकार ऑटो रिक्शा में जा रहे लोगों को ऑटो रिक्शा से उतारा, ऑटो वालों की दिन भर की रोजी रोटी को उन्होंने रोका, बस में पत्थर फेंके, एक झोपड़ी को जला दिया। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि ये किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और किस प्रकार ये कोई घटना यदि घटी है तो उसे रोका कैसे जाए उस और नहीं, पर किस तरीके से हिंसा को। ठीक है अशोक बजाज जी, ये शांत प्रदेश को इतना आगजनी के माहौल में बदलने वाले कौन हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये मामला शांति से निपटा भी जा सकता था इससे, लेकिन बीजेपी के नेता इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर के इसमें आगजनी। और ये जो लगातार तस्वीरें सामने आई, इसके पीछे कौन है फिर? जब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम इसमें एक्शन ले रहे हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया, फिर विरोध किस बात के लिए? देखिए भाई साहब, ये जो घटनाएं हो रही है, लगातार इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी है। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी बोल रहे हैं, मुझे आश्चर्य हुआ इनकी प्रतिक्रिया सुनकर कि इस हत्या में बीजेपी का हाथ है। तो बीजेपी वालों की दंगे फसाद करवाने में बीजेपी का हत्या करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है, हत्या करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है, जो जिनका एजेंडा है बीजेपी को आरोप किया है। आप समझ रहे हैं प्रतिक्रिया, घटना हुई इसके बाद इसके चर्चा क्रम और घटना की प्रतिक्रिया में जो आक्रोश है उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा व्यक्त कर रहे लोग। तो कांग्रेस क्या रिएक्शन? सरकार ने कहा कि हम मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट दे दिया गया, तो प्रतिक्रिया पर क्या गुस्सा है? परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। अपराधी तत्वों को संरक्षण कौन दे रहा है? अपराधियों को बढ़ावा कौन दे रहा है? कल भी करा था छत्तीसगढ़ के गाँव गाँव में कैसे आप लोग अपराधियों को कैसे बढ़ावा देते हो? आपके गुंडे जो घूम के ऑटो हवा निकाल रहे थे, छोटे छोटे गुंडी वालों को उन्होंने काम करवाया, झोपड़ियों में आग लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने बंद नहीं कराया, पूरी जनता आगे उमड़ पड़ी बंद करने के लिए, गाँव बंद हुआ है। नहीं, यही तो जानना चाह रहे हैं ना लोग भी। नहीं अशोक बजाज जी, यही तो जानना भी चाहते हैं ना। जब ये कह दिया गया कि जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, मुआवजे का ऐलान कर दिया, सड़कों पर उतरने की नौबत क्यों आ रही है पुनरावृत्ति के लिए? और बार बार आप ये कह रहे हैं कि पक्षपातपूर्ण रवैया है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सरकार के ऊपर आप भरोसा कैसे करेंगे? संवर्धन में क्या हुआ? जो लोग इनके ऊपर भरोसा, ये 15 साल सरकार की रैली निकाल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, खुद इनके कार्यकर्ताओं जेल में रहे। और नारायणपुर में क्या हुआ? वहां नारायणपुर में का विरोध कर रहे हैं, भाजपा के 3 नेता हिंसा में गिरफ्तार हुए हैं, आरोपी है, जिन्होंने एसपी का सर फोड़ा, पुलिस वालों पे हमला किया। अच्छा बोला आपने, नारायणपुर में भूल गया था। कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ
अब ये सिद्ध हो गया। नहीं अशोक जी, नितिन बंसाली जी कह रहे हैं कि नारायणपुर की घटना का अगर आपने जिक्र भी किया, नारायणपुर की घटना का आपने जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता उसमें शामिल थे। अरे जेल में बंद है भाई, चार्जशीट में नाम है, इन्वेस्टिगेशन में नाम आया है, वीडियो फुटेज वाले लोग जो आतंक इन्वेस्टिगेशन में जांच में मिले, उसका अगर विरोध किया गया तो षड्यंत्र पूर्वक। नहीं बात देखिए ना, आपने पूरे प्रदेश के अंदर बंद करवाया, आपने बंद करवाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ है? बंद नहीं करवाया, दो शव और बरामद हुए ना। पूरे प्रदेश हमने समर्थन किया बंद का। हाँ, हमने बंद का समर्थन किया, साथ में तो रहे ना। अच्छा बंद का सपोर्ट तो किया। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर कि इस घटना के बाद बेमित्रा में जो हत्या होती है उसको लेकर के जब आश्वासन दे दिया गया, उसके बाद ये सब कुछ जो हुआ, उसके बाद 2 शव और बरामद होते हैं। जो लोग बजरंग दल से भाजपा का विरोध किए वो लोग किनारे हो गए। ये बंद का विरोध न करें, इनका हाथ, कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ, ये अब सिद्ध हो गया। भाजपा का हाथ बलात्कारियों के साथ, भाजपा का हाथ गुंडों के साथ। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जो आतताई है, आतंकवादी है, जो दंगा फसाद कर रहे हैं, जो जिहादी आंदोलन चला रहे हैं, उनका आप सहयोग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल कोई सहयोग नहीं है। अपराधी किसी भी जाति का हो, समुदाय का हो या कितना भी शक्तिशाली हो, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करे। कांग्रेस का कौन नेता बीरनपुर गया? जाके प्रतिक्रिया लो, पूछो उस परिवार पर क्या बीत रही है जिसका एक नौजवान लड़का निर्दोष मारा गया। हमारे 34 लोग जीरन में मारे गए, लोगों के फेलियर इंटेलिजेंस सुरक्षा की चूक की वजह से। जाकर देखो उनके परिवारों में कैसा माहौल है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके प्रति संवेदना है, हत्या किसी की भी हो, किसी का भी चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं इसमें बाबूलाल शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। ठीक है, मैं वापस आता हूँ अशोक जी, नितिन जी मैं वापस लौटता हूँ जरा। लेकिन बाबूलाल सर एक चीज बताइए, ये 2 लड़कों के बीच की लड़ाई होती है, बाद में समुदाय में परिवर्तित हो जाती है, 2 समुदाय के बीच का ये टकराव हो जाता है, नौबत ये आ जाती है कि पूरे प्रदेश को बंद करना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति कैसे बन जाती है? नहीं, नौबत आ जाती वाली बात नहीं बोलता, मैं पूछ रहा हूँ कि प्रश्न तो ये खड़ा हुआ है कि क्या आपसी विवाद के झगड़े की घटना में छत्तीसगढ़ बंद करवाने की जरूरत थी क्या? ये राजनीतिक दल सोचें पहले। अब मैं पूछता हूँ कि अभी 2 लोगों की हत्या हुई, अन्य वर्ग से हैं, ये इन्होंने हिंदू मृत्यु हुई, हिंदू की हत्या हुई, इसलिए इन्होंने बंद कराया, ठीक किया, अपने हिंदुत्व की कल्पना को इन्होंने साकार किया। लेकिन आज दूसरे वर्ग के 2 लोगों की हत्या हो गई, तो उसके लिए भी क्या बंद होगा क्या? मानवता तो यही कहती है कि उसके लिए भी बंद होना चाहिए। नहीं, लेकिन नियम कायदे कानून है और बकायदा भरोसा करना चाहिए। और शुरुआत का जो मामला था, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि देखिए पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए निष्पक्ष होनी चाहिए, नहीं दिखनी भी चाहिए निष्पक्ष, कि लगना भी चाहिए जनता को कि मैं पुलिस जो है निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये बार-बार कह देना कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप समझिए तो सही। राजनीति में नैतिक अनैतिकता का प्रश्न को कोई अर्थ नहीं बचा हुआ है मेरी समझ में। अब नैतिकता, वोट की राजनीति में किसी भी प्रकार की नैतिकता अनैतिकता जो है उसका कोई अर्थ नहीं बचा। और जो कुछ भी है आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, आपने किया, उसने किया, लेकिन जनता की जो है वो धुलाई हो रही है। मैं जो कह रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ और महत्वपूर्ण नेता ने जो है ये कह दिया, हमारे शांति के टापू है छत्तीसगढ़, प्रेम मोहब्बत से हम लोग रहते हैं, घासीदास जी की नगरी है ये, वो कहते थे मन के एक समान, उन्होंने कोई भेद नहीं किया। कबीर दास की नगरी है तो कबीर दास ने कभी भेद नहीं किया लोगों में। भगवान राम के राम राज में आप समानता का भाव था। तो ये नफरत की जो बयार बहती दिख रही है, ऐसा पहली बार इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। क्यों हो रहा है ये राजनीतिक दल बताएंगे। हमारा तो देखिए मिनी पाकिस्तान कह दिया, तालिबान कह दिया, ये कैसी राजनीति भाई? हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारी भूमि को जहां हम रह रहे हैं, हमको आपने एकदम नफरत के भाव से डाल दिया। हमको भी बुरा लग रहा है कि भाई हमारा क्या, हम मिनी पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या, हम तालिबान में रह रहे हैं, और बोलने वाले नेता भी यहीं रह रहे हैं।
सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। और जहां तक सवाल है कि जरा से झगड़े की बात की, दोनों पार्टियां, दोनों दल इसमें ये रास्ता पकड़ते कि भाई बैठे, समझाएं सबको, अपने अपने लोगों को समझाएं कि भाई भड़कना नहीं चाहिए, ज्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है। बंद कर दिया, ठीक है, हिंदू की हत्या हुई, बंद किया हमने, हिंदुत्व की रक्षा के लिए किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि शांति बनाना था, शांति को शांति बनाने के लिए अपील नहीं की गई है, दोनों की जिम्मेदारी थी। और यही सबसे बड़ी कमी इस मामले में नजर आई है। हाँ, इस पर सियासत ज्यादा होती रही और इसमें शांति की जो पहल है वो नहीं की गई। ये बड़ी कमी देखने को मिली है। मैं जरा वापस लौटूंगा सर आपके पास, लेकिन नितिन जी, ये कहा जा रहा है शुरुआत यहाँ से हुई कि ये मामला तभी सुलझ जाता और इस मामले को ज्यादा तूल नहीं मिलता अगर उस वक्त पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं होती है। बार बार आरोप लग रहे हैं, शुरुआत में पुलिस का जो रवैया था, दबाव में आकर के एक्शन लिया, ये बार बार आरोप लग रहे हैं। इस पर जरा जवाब दीजिए। बिल्कुल गलत बात है ये। पुलिस ने कोई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं की। छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश के जैसे जंगल का राज नहीं है, यहाँ कानून का राज है। तत्काल जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो लोग दोषी पाए गए, वो मैंने कहा ना, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो या किसी भी, उसको यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, उनके खिलाफ सख्ती के साथ एक्शन होगा और ये साफ शब्दों में कह दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अशोक बजाज जी, थोड़ा सा तो इंतजार करना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री सब ये कह रहे हैं कि एक अपील जो शांति को लेकर के होनी चाहिए थी, आप सड़कों पर उतर आए, आपने शांति बनाने के लिए तो किसी से नहीं कहा, और उसके बाद जो हालात बने हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? भाई साहब, बार बार घटनाएं हो रही हैं। रायपुर चाकूपुर कहलाने लग गया है। रायपुर शहर में कब कहाँ कौन किसकी मौत हो जाए, कब कौन किस अपराधी का शिकार हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2018 की तुलना में रिपोर्ट पढ़ के उसी में मगन अमित भाई शाह का विभाग है। हालत ये है कि उसमें भी आप लोग बोलोगे कि ये स्थिति लोग भयभीत हैं, जान माल की सुरक्षा के लिए लोग चिंतित हो गए, आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को कोई नुमाइंदा, बतौर विपक्षी पार्टी होने के नाते अशोक बजाज जी, आपकी भी तो कोई जिम्मेदारियां हैं ना। अगर प्रदेश के अंदर स्थिति खराब होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? आपकी भी तो भूमिका है, आप भी अपील कर सकते हैं। अरे आप हमारी प्रोसीजर लगा रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार बार बार जो कृत्य कर रही है, जिस प्रकार से वो नारायणपुर में, कवर्धा में, रायपुर में झंडे के और धर्मांतरण के प्रसंग आया, उसमें सरकार किस धर्मांतरण के मामले में एफआईआर हुई या कहां पर जबरिया धर्मांतरण या प्रलोभन देकर धर्मांतरण हुआ, ऐसा कोई काम केस बताइए, ऐसा कोई आप लोग टीवी डिबेट में बैठकर सिर्फ इस प्रकार आग लगाने की काम करते हैं। क्यों आप नहीं जाते जहां पर इस प्रकार अथेंटिक वो केस पे? नहीं अशोक जी, नितिन बंसाली जी खुला चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर के कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो बताइए। पुलिस कार्रवाई करेगी इस पर। नहीं, धर्मांतरण को लेकर अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो आप उसके बारे में बताइए ना, एक्शन लिया जाएगा। अरे कोई दर्ज ही नहीं हुआ है। धर्मांतरण ज्यादा से ज्यादा इनके साथ सरकार है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कैसे बोल सकते हैं? हाल ही में जबलपुर में जो घटना हुई धर्मांतरण के, आपने आरोप लगाया, एविडेंस है आपके पास अशोक बजाज जी, कोई आधार है? क्यों आपने कहा कि धर्मांतरण हो रहा है? कोई तो मामला होगा ना, एफआईआर दर्ज हुई है क्या? नहीं हुआ, बोल रहे लोग धर्मांतरण नहीं हो रहा है। धर्मांतरण नहीं हुआ है, हम तो बोल रहे नहीं हुआ है। धर्मांतरण हो रहा है, किसका हुआ है, किसने कराया है? आरोपी को। ऐसे बात नहीं बनेगी, हवा हवाई से बात नहीं बनेगी। आज जब लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया आने लगी तो सरकार जो है, जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं, उनको संरक्षण दे रही है। आज देख लीजिए आप, जिन लोग जो भोले भाले आदिवासी हैं, उनको सरकार कोई संरक्षण नहीं है। नहीं, अगर इसमें पुलिसिया जांच नहीं हुई है, कमेटी का गठन भी कर दिया गया, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी पेश करेगी कमेटी, तो इसके बावजूद अलग क्या चाहते हैं? कमेटी का गठन हुआ है, 7 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच सरकार के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है और सरकार परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का वचन दिया गया है। जवाबदारी दिखा रहे हैं, वो सुलझा रहे हैं, आप लोग आग में घी डाल के अपनी राजनीतिक लोग ऐसा डिबेट नहीं होता बंसाली जी, ऐसा डिबेट नहीं होता है।
आप ये ऐसा डिबेट होता है कि आप झूठ पे झूठ बोलो, लोगों को भड़काओ। अरे इनके सरकार में पहले राजनीतिक हत्या हुई छत्तीसगढ़ में राज्य बनने का, जग्गी की हत्या हुई, जग्गी हत्याकांड छत्तीसगढ़ में हुआ, 34 लोग जो जीवन में जगह के हत्याकांड आज तक के लोग जो है आपको बताइए कि रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। एसआईटी का गठन किया, क्यों आपके नेता प्रतिपक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जाके हाईकोर्ट में कि इस केस में कोई कार्रवाई न की जाए और इसको एसआईटी की जांच को रोका जाए। कहीं आप लोगों के जीवन के खून से सने हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं जरा वापस लौटता हूँ। एक अच्छा, मैं एक सवाल और कर लेता हूँ जरा अशोक जी। एक सवाल नितिन भंसाली जी ने उठाया था कि इस मामले को लेकर के भी शंका है, एक संदेह है कि इसके पीछे भी बीजेपी के नेता होंगे। नारायणपुर का घटना को लेकर के उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि इस मामले को लेकर जो शांति की बात नहीं करने को लेकर अब उसके बाद जो तस्वीरें हुई हैं, सामने आई हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता होने की संभावना भी है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? क्यों आखिर ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? रोकने के लिए क्यों प्रयास नहीं किया? कांग्रेस जो है सत्ता के मद में चूर है, सच्चाई इनको नजर नहीं आ रही है। हमारे जब प्रदेश अध्यक्ष महोदय कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवार को संवेदना प्रकट करने जाते हैं, तो उन्हें परिवार के गांव में जाकर आग लगाने जाता है। चलिए ठीक है, मैं जरा बाबूलाल शर्मा सर को जरा जल्दी से जोड़ देता हूँ। बाबूलाल सर, एक चीज बताइए कि 2023 का चुनाव नजदीक है और बेमेतरा में जो तनाव की स्थिति है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, यही कारण है क्या जिस ओर आप इशारा भी कर रहे थे? राहत इंदौरी की एक शायरी याद आती मुझे कि सीमाओं पर हलचलें हैं क्या, जरा पता करो कहीं चुनाव है क्या। उन्होंने एक व्यंग किया था। वही स्थिति है, जब चुनाव आते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, बहुत सारे बिंदु जो है वो बढ़ने लगते हैं, बड़े अजीब अजीब बातें आने लगती हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो धर्मांतरण जो प्रश्न कर रहे हैं, धर्मांतरण तो मेरे देखते में, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ में, 2000 सन से जब यहाँ सरकार बनी थी योगी जी की, तो 3 साल जो धर्मांतरण के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बुरी तरीके से बातें उठाई। 15 साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार रही, धर्मांतरण तब भी होता रहा, लेकिन जो है उसमें चर्चा कभी नहीं उठी, एक बात भी कभी नहीं उठी, क्योंकि कांग्रेस का ये मुद्दा ही नहीं है धर्मांतरण का। और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा आया तो भारतीय जनता पार्टी खुद की सरकार थी, इसलिए वो बातें नहीं उठी। फिर जब कांग्रेस की सरकार आई तो फिर से धर्मांतरण का मुद्दा उठने लगा। और कांग्रेस का इसीलिए जो है एक आरोप है कि सबसे ज्यादा चर्च जो है वो भाजपा के कार्यकाल में बने, यही इसीलिए आरोप लगा रही है कांग्रेस। तो ये सारी चीजों को जब आप देखेंगे, कौन सा जादू है ये मेरी समझ में नहीं आता। दूसरी चीज ये है कि हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है जो कहा जाता है, तो इसी बात में आदिवासियों का मैक्सिमम धर्मांतरण जो आदिवासियों का हो रहा है। अब आदिवासी कवासी रकमा आदिवासी नेता है, उन्होंने कह दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मेरा जहां तक ख्याल है कि विवाह अधिनियम और उत्तराधिकार अधिनियम का ध्यान रखते हुए उन्होंने ये बयान जारी कर दिया कि आदिवासी हिंदू ही नहीं है, आप हमको हिंदू धर्मांतरण कैसे बोल रहे हो। ये सब राजनीतिक उठापटक के खेल है। चलिए ठीक है, और वास्तविकता ये है कि ये राजनीति का विषय, लेकिन कम से कम राजनीति का विषय ठीक है, बेशक ना भी हो, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे प्रदेश के अंदर कहीं आबोहवा खराब तो नहीं हो जाएगी। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये टेंशन जो बढ़ रही है उसको खत्म करने के लिए सबसे पहले प्रयास करने की जरूरत है और सभी राजनीतिक दलों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के आम लोगों से भी अपील करनी चाहिए ताकि प्रदेश का जो शांति का माहौल है वो यूं ही बना रहे। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।